अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं तारिक टैडी, मशहूर कॉमेडियन मरहूम। उनकी दूसरी मिसेस हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन कब्रिस्तान में मौजूद, उनकी कब्र के पास मौजूद हैं। उनकी दूसरी बीवी से क्या मसले मसाइल हैं, क्या इंसाफ लेने की कोशिश वो कर रही हैं अदालतों से, जो इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, और इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में क्या ऐसी प्रॉब्लम आई जो तारिक टैडी साहब मरहूम इनको तलाक दे गए। आए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं अब, और हमने आपको देखा है कि अदालतों के आप चक्कर लगा रही हैं, इंसाफ की आप दुआइयाँ मांग रही हैं, लेकिन अभी तक आप इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसे ही है, हम कोर्ट कचहरियों में जाते हैं और इंसाफ नहीं मिलता। ये देखिए, आज मैं तारिक टैडी की कब्र पे भी आई हूँ, बच्चियाँ भी साथ आती हैं अपने बाबा को मिलने के लिए। क्यों? ये वही बच्चियाँ हैं जिनको बाप से मिलने नहीं दिया। आज वो बच्चियाँ अपने इंसाफ अपने बाप से मिलने के लिए भी कब्रिस्तान आती हैं, फिर कोर्ट कचहरियों में भी जाती हैं मेरे साथ। क्या इंसाफ नहीं मिलेगा इन बच्चियों को? क्या कोर्ट में किस किस्म का आप इंसाफ चाहती हैं? टैडी साहब के जब जिंदा थे तब वो सुना जाता था कि आप तब नहीं उनको मिलती थी, बच्चे तब नहीं उनको मिलते थे। क्या मरने के बाद क्या ऐसी आपके अंदर मोहब्बत जागी टैडी साहब की मरने के बाद कि आप उनकी कब्र में भी आती हैं और अब अदालतों के भी चक्कर लगा रही हैं? क्या वजह है, किस चीज़ के लिए अब अदालतों में जा रही हैं? देखिए, अदालतों में आगे भी अदालतों से ही हम खर्चा लेते थे, और डिवोर्स हुई थी हमारी दोनों मियाँ बीवी की, पर तारिक टैडी और मैं सफ़ा मरवा के लिए वालदैन ही रहेंगे हमेशा। तो बच्चों के लिए ना, मैंने सिर्फ कोर्ट में केस किया है, हम खर्चा लेते थे। अब बैंक बैलेंस और तारिक टैडी की प्रॉपर्टी, उसमें बच्चों का हक बनता है, इसलिए वो केस किया। विरासत मैंने करवा दी है, इकबाल टोन वाला घर और बैंक बैलेंस गाड़ी वो बेटे के पास मौजूद है। अभी भी घर में वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, और हम जगह कहीं किसी के घर स्टे करते हैं, कभी किसी के घर स्टे करते हैं। क्या बच्चियाँ उस घर में नहीं रह सकती? कितनी देर लोगों के घर हम रहेंगे? आपकी डिवोर्स क्यों हुई? तारिक साहब जब जिंदा थे अपनी ज़िंदगी में आपको डिवोर्स दे दी। फर्स्ट बीवी तो उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद आपसे उन्होंने शादी की और आपको अपनी ज़िंदगी में उन्होंने डिवोर्स दे दी। क्या ऐसी वजह बनी कि यहाँ तलाक तक नौबत पहुँच गई? जी बिल्कुल, वो थर्ड पर्सन की वजह से घर खराब हुआ था। थर्ड पर्सन कौन? उसका भाई शहबाज, जो आज भी हमारे किरदार पे उंगली उठा रहा है, मेरी बच्चियों के हक देने पे कब्जा कर रहा है। क्या वो तारिक टैडी की बेटियां नहीं थी? अगर डिवोर्स भी इसने ही करवाई थी, मेरे साथ ज्यादती करता था, मेरे शोल्डर पे हाथ रखना, कभी मेरी टांगे दबानी, कभी मेरे पाँव पकड़ लेने, कभी जानू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। कौन सा देवर ऐसा है, या किसी हदीस में या किसी कानून की किताब में लिखा हुआ है कि देवरों के हुक्म मानना है चाहिए, या उसके वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए, या उसके शोहर का हुक्म मानना? आपने तारिक टैडी साहब को नहीं बताया? मैंने कई दफ़ा तारिक टैडी को बताया। तारिक टैडी अक्सर कई दफ़ा उनको घर से बाहर निकालते थे, फिर माफ़िया मांग के फिर वही घर आ जाना, फिर वही हरकतें शुरू। आपके ऊपर उन्होंने एक समझ लें कि गंदी नज़र रखी हुई थी। हाँ, मेरे पे गंदी नज़र, जो मेरे पे गंदी नज़र रख सकता है वो आज मेरी बच्चियों पे नहीं गंदी नज़र रखेगा। किस हक से कहते हैं मीडिया में हमारे पास आ जाइए? आज प्रॉपर्टी की वजह से ये बच्चियाँ कह रहे हैं हमारे पास आ जाए। आज इतने साल हो गए, 13 साल की बेटी हो गई, 7 क्लास की स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो उनको कब्र तब देखा जब तारिक टैडी का जनाजा उठाया गया, वहाँ इन्होंने बच्चियों को देखा। आज तक इन्होंने बच्चियों का हाल चाल नहीं पूछा, कभी देखने नहीं आए। आज किस मुंह से कहते हैं हमारे पास सफ़ा मरवा आ जाए? प्रॉपर्टी की वजह से डूब के मर। जो शर्म होनी चाहिए, यतीम बच्चों का हक खा रहे हो। तो टैडी साहब इतने मशहूर, पूरी दुनिया जानती थी उनके, जो स्टेज के वो सुने किंग कहते थे उन्हें, और लोगों को हंसाना। वो खुद इतने दुखी थे कि उन्होंने कभी अपने दुखों का मदावा ही नहीं किया लोगों से, लोगों को सिर्फ मुस्कुराहट ही बिखेरी उन्होंने। तो क्या इतनी तकलीफ थी जो इतनी जल्दी वो दुनिया छोड़ के चले गए? क्यों कर दूं? जी जी, वो नहीं करनी, बस वो तो बीमार थे और वो ऐसे। देखें, तारिक टैडी बीमार थे, उनको लीवर का मसला था, लास्ट डे पे थे। तो हमें भी तब पता चला जब तारिक टैडी स्टेज पे काम करते वक्त बीमार हुए हैं, तब हमें पता चला। बच्चियाँ डेली फ़ोन करती थी, सोनू भाई एक दफ़ा मिला दो, सोनू भाई एक बार दिखा दो। वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाते?
एक रिकॉर्डिंग चलाई, बाकी भी चलाओ ना। तारिक टैडी की बेटियां क्या करती थी, क्या कहती थी, तुम लोगों ने शर्म नहीं की, इन बच्चियों को उनके बाप से नहीं मिलने दिया, आखिरी लम्हे नहीं मिलने दिया। हम 18 को पहुंचते हैं लाहौर, 19 को सुबह को इंतकाल होता है। अगर तारिक टैडी की सीरियस हालत थी, इन्होंने एक फ़ोन नहीं किया कि बच्चियां अपने बाप को देख लें। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अगर मेरा और तारिक टैडी का रिश्ता ख़त्म हुआ था, बच्चियों के लिए हम वालदैन, मैं तो नहीं मिलना चाहती थी, बच्चियाँ तो मिलना चाहती थी। मैं बच्चियाँ किसी के हवाले कर सकती हूँ? आज के दौर में कोई सखा नहीं होता। आप देखें, मैं अपनी नज़र में बच्चियाँ लेके जाती हूँ, जहाँ दिल उनका करता है। मैं अगर कहती घूमना है घुमाती हूँ, जहाँ कहती हैं बाबा की कब्र पे आती हैं, कब्र पे भी लेके जाती हूँ। अगर कोर्ट में हमें बुलाया जाता है, हम कोर्ट में भी जाते हैं। अगर हम सीएम हाउस, गवर्नर हाउस में जाते हैं, तो बच्चियों के हक के लिए ये खुशी से नहीं घूमते। कोई किसी को तकलीफ़ होती है वही बंदा घूमता है, ऐसे खुशियों से नहीं घूमते। लोगों ने तमाशे लगाए तारिक टैडी के इंतकाल पे। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या वो बच्चियाँ यतीम नहीं हुई थी? क्या तुम लोगों ने, सब ने सोनू को गले लगाया, पूरी फील्ड ने, पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात मैं करती हूँ, पूरी फील्ड ने सोनू को गले लगाया, सीएम हाउस तक लेके गए, जॉब दिलवाई। क्या ये यतीम बच्चियाँ नहीं नजर आई थी? आप पर किसी ने हाथ नहीं रखा? किसी गवर्नमेंट अदारे ने, कोई आर्टिस्ट, कोई फनकार ने आपके पास चल के कोई नहीं आया? नहीं, मेरे पास कोई अदाकार नहीं आया, ना ही कोई तारिक टैडी के दोस्त यहाँ कब्र पे भी नहीं आए कभी। आप ये देखें, वो पहली बीवी के बच्चों तक वो महदूद रहे। दूसरी जो आप सेकंड वाइफ हैं, वहाँ वो ना तो आपको किसी अदारे ने रिकगनाइज किया, ना आपके दोस्तों ने, उनके दोस्तों ने आपको, आपके बच्चों पे हाथ रखा। देखें, मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया। मैं अभी भी गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी थी, मैडम उज़मा, हाँ जी, उन्होंने हमने कहा कि हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। फिर ख्वाजा रफ़ीक सलमान है, सलमान रफ़ीक, हाँ वो हैं, उन्होंने हमें 10,000 दिया था, जिसमें बच्चों की बुक्स, एक बच्ची की आई। वो कहते थे मैं ज़रूर कुछ करूँगा, पर अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब आपका हुकूमत से क्या अपील है? जाते जाते आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? और आपका जो आपका मुतालबा है और आपके जो फ्रेंची इशू हैं, बेसिकली वो क्या हैं, आप करना चाहेंगे? मरियम नवाज़ साहिबा से क्या अपील करेंगे? मैं पूरी पाकिस्तान की और हुकूमत से मुतालबा है कि प्लीज़ इन बच्चियों के लिए स्कूल के ख़र्चे उठाए जाएं, इनकी स्टडी के अखराजात दिए जाएं, माहाना ख़र्चा भी लगाया जाए बच्चियों के। चलो स्कूल की फ़ीसें और स्कूल ट्यूशन की फ़ीसें जाएं, ये नहीं हम किसी के घर, कभी किसी के घर इनको रहने के लिए एक छत दी जाए। अगर वरासत हुई है तो सारा कुछ उस बच्चे के पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ इन बच्चियों के लिए छत दी जाए। ये थी हमारे साथ मरहूम टैडी साहब की सेकंड वाइफ। उनकी ज़ुबानी आपने देख लिया क्या उन पर जुल्म हो रहा है, और ये भीख मांग रही हैं, अदालतों से इंसाफ मांग रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही है मरियम नवाज़ से कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इनका हक़ है इनके बच्चों का वो उनसे मिलना चाहिए। और हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।